Evening student, my name is Neelam Yadav. I am from Goregaon Municipal Secondary School. Today we are going to study about kinds of sentences in English grammar. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंस होता क्या है। तो जो सेंटेंस है, पहला तो देखो उसकी मीनिंग क्या है, कंप्लीट थॉट। जो सेंटेंस है वो क्या होता है, जो हम सोचते हैं, थॉट सोचना, तो वो कंप्लीट एक थॉट होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन, उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो इस तरह से जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो गया, हम कुछ सोच रहे हैं वो हो गया। और जो सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिया है, ब्लू स्काई इज द। इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेकिन ये सेंटेंस अगर हम पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है। क्योंकि ब्लू स्काई इज द मतलब क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर उसको हम लोग इस वर्ड को प्रॉपर अगर हम फ्रेम करते हैं, जैसे नीचे एग्जाम्पल है द स्काई इज ब्लू, तो ये सेंटेंस हमें समझ में आता है कि क्या है, स्काई जो है वो कैसा है, ब्लू कलर का है। लेकिन अगर हम जो हमारे वर्ड्स है, हमारी जो थिंकिंग है, उसको अगर हम प्रॉपरली फ्रेम नहीं करते हैं तो उस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, और ना ही वो सेंटेंस हमें प्रॉपर लगता है। तो जब इसमें हमने देखा कि हमने क्या किया, सेम जो वर्ड्स थे, सारे वर्ड्स वही है हमारे, हमने क्या किया, उस वर्ड्स को प्रॉपरली फ्रेम किया है। पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर वर्ब आया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में कंप्लीट थॉट होता है, हम लोग जो सोचते हैं वो होता है। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें होता है, इसे हम सब्जेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कितने टाइप्स के हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम देखते हैं उसमें कितने टाइप्स के सेंटेंस है, 4 टाइप्स के। फर्स्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड, क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग इंटरोगेटिव भी कहते हैं, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं। थर्ड हमारा है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग कमांड भी बोल सकते हैं। एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से हमारे जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें 4 सेंटेंस है। फर्स्ट है स्टेटमेंट, दूसरा है क्वेश्चन, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ है एक्सक्लामेशन सेंटेंस। तो ये 4 सेंटेंस है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। जैसे हम लोग अगर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ही लव्स हिज पेरेंट्स, और लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। सेकेंड सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग। ये इसमें देखो ये किससे शुरू हो रहा था, ही से। सेकेंड सेंटेंस में किससे शुरू हो रहा है, व्हाट से, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। थर्ड देखो, ब्रिंग दैट बुक टू मी। ब्रिंग ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, ब्रिंग, और लास्ट में इसके क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, हाउ क्लेवर ही इज। फोर्थ सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हाउ से, और लास्ट में इसमें क्या है, एक्सक्लामेटरी मार्क है। तो अगर हम चारों सेंटेंस देखते हैं तो चारों सेंटेंस हमें एक जैसे दिखाई देते हैं क्या, नहीं। जो चारों सेंटेंस है, चारों सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ अंतर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और खत्म हुआ है, तो वहां पे क्या है, फुल स्टॉप है। सेकेंड सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, व्हाट से, और फिनिश हुआ है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क है। थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे, थर्ड सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है। और फोर्थ सेंटेंस
हाउ से शुरू हुआ है और लास्ट में यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो इस तरह से अगर हम चारों सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं, चारों सेंटेंस देखते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगी कि हमारा जो सेंटेंस है, इसी तरह से वो भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हम लोगों ने पढ़े हैं या अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो अभी पहला हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो जो स्टेटमेंट सेंटेंस है वो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ हमें क्या करता है, बताता है। जो हम सोचते हैं या जो करते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं। ये कैसा होता है, सिंपल होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, जब सेंटेंस फिनिश होता है तो उसमें क्या होता है, हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है। ये किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। देखो इस तरह से क्या होता है, कोई भी सेंटेंस होता है जब वो खत्म होता है असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट में, तो वो क्या होता है, फुल स्टॉप आता है। और असर्टिव सेंटेंस में जो वाक्य है उसको हम लोग सीधे और सरल शब्दों में बताते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो आप लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा कि क्या है असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस। यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक रवि एंड उदय बट आई लाइक रंजन द मोस्ट। तो इसमें वो सिंपली बोल रहा है कि मुझे रवि और उदय दोनों पसंद है लेकिन मुझे रंजन ज्यादा पसंद है। और हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, आए मतलब वो अपनी बात को बता रहा है, और सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, फुल स्टॉप आया है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, आई लेफ्ट ऑन टाइम बट आई कुडंट रीच अर्ली। मैं टाइम पे निकला लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, मतलब जल्दी नहीं पहुंच पाया। यहाँ पे भी क्या है, देखो लास्ट में फुल स्टॉप है। थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर फाउंड इन माई लाइफ। तो बोलते वो एक अच्छा आदमी है, उससे अच्छा मैंने और किसी को अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। इसमें भी लास्ट में देखो फुल स्टॉप आया। फोर्थ सेंटेंस, आई डोंट थिंक दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। इसमें भी देखो लास्ट में वो मूवी देखने गया था, वो बोल रहा है मूवी अच्छी नहीं थी, तो वो भी क्या है, लास्ट में हम सेंटेंस में देखते हैं तो क्या आया, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आया है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। और ये सेंटेंस क्या होता है, कोई भी बात को सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से बताने के लिए हम लोग सेंटेंस सीधे बोलते हैं, और हर सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। ये था असर्टिव सेंटेंस। अभी जो असर्टिव सेंटेंस है उसके भी दो टाइप्स हैं, एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब उसमें क्या होता है, सिंपली हम लोग जो भी बोलते हैं वो सीधी सरल भाषा में बोलते हैं। और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होता है, सबको पता है कि नेगेटिव मतलब जो नॉट का यूज करते हैं हम लोग, वो। तो जैसे यहाँ पे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, हम लोग जो भी है वो पॉजिटिव वे में बोलते हैं। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वो क्या कर रहा है, खिड़की के बाहर देख रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप आया। फिर सेकेंड में, यू आर माई फेवरेट प्लेयर, यहाँ पे भी क्या आया, फुल स्टॉप आया। ये पॉजिटिव वे में जो भी बातें बोली जाती हैं वो इसमें आती है अफर्मेटिव में। आई गॉट 3 मूवी टिकट्स फ्रॉम फॉर टुमारो। इसमें देखो लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क आया है, लेकिन ये जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। फिर फोर्थ देखो, थैंक यू सो मच, तो वो उसको क्या कर रहा है, धन्यवाद बोल रहा है। कम हियर, यहाँ पे आओ। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ नेगेशन एंड कंटेन वर्ड्स सच एज नॉट, नेवर, नो, नाइदर नॉर, नथिंग, नोबडी,
इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है, नेगेटिविटी एक्सप्रेस करता है। और जैसे किसी ने आपको बोला कि हाँ आप मेरे साथ बाहर चलो, लेकिन आप क्या बोलोगे, नहीं आई डोंट वांट टू कम। तो डोंट जो नॉट आ गया तो उसका मतलब है आपको उसके साथ में बाहर नहीं जाना है। तो जब जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें ये सारे वर्ड आते हैं, जैसे नॉट हो गया, नेवर हो गया, नो, नाइदर, नॉर, ये सब। तो अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इनको देख के हमें समझ में आ जाता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस की हम एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे है ही वॉज नॉट, इसमें देखो क्या आ गया, नॉट आ गया। तो हमको समझ में आ रहा है कि हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। सेकेंड सेंटेंस, यू आर नॉट माई फेवरेट प्लेयर, इसमें भी क्या है, नॉट है। थर्ड, मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, इसमें भी देखो नॉट है। फोर्थ, डोंट, तो जो देखो एन टी ऐसे लिखते हैं हम लोग, एन कॉमा टी, ये भी क्या होता है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में कभी कभी नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है उसका भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट, एनटी है, इसका मतलब क्या है, डू नॉट, इसमें भी नॉट आया है। तो ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहला जो टाइप्स हमने देखा सेंटेंसेस के वो क्या थे हमारे, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। तो स्टेटमेंट सेंटेंस क्या है, जब हम कोई बात सिंपल तरीके से बोलते हैं तो वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट दे देना कोई भी। लेकिन तो फिर जो स्टेटमेंट सेंटेंस है उसके भी क्या है, दो टाइप्स है, एक है अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक जो पॉजिटिव है, और नेगेटिव मतलब जो है नकारात्मक, जिसमें हम लोग नॉट, नेवर, नाइदर और इन सब का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप्स क्या है, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन से समझ में क्या आता है, हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो इसमें देखो इसकी मीनिंग क्या है, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। और देखो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चंस। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन सेंटेंस है ये किससे खत्म होता है, प्रश्न से खत्म होता है। और लास्ट में स्टेटमेंट सेंटेंस में क्या आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है, डू यू नो मी, मतलब क्या आप मुझे जानते हो, और लास्ट में क्या आ गया है, क्वेश्चन मार्क आया है। सेकेंड सेंटेंस, डिड ही कम यस्टरडे, इसमें भी क्या आया, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या आया लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। थर्ड, हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। फोर्थ, व्हेन ही इज कमिंग टुमारो, वो कल कब आ रहा है, इसमें भी क्या आया, क्वेश्चन आया। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन सेंटेंस है उसके भी टू टाइप्स हैं, एक है WH क्वेश्चन और दूसरा है वर्बल क्वेश्चन। तो पहले हम देखते हैं WH क्वेश्चन क्या होता है। WH क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हिच, whose एंड whom। तो जो WH क्वेश्चन है वो हमेशा किससे शुरू होता है, कौन से वर्ड से, देखो हु, व्हाट, वेयर, whom, ये सारे जो वर्ड्स है
उनसे जो भी प्रश्न हमारे शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, किससे शुरू हो रहा है, ये वेयर से शुरू हो रहा है, और लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड सेंटेंस, व्हाट शैल आई डू, ये भी किससे शुरू हो रहा है, व्हाट से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। थर्ड, हु केम हियर, ये भी किससे शुरू हो रहा है, हु से, और इसमें भी देखो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन, जो हमारा सेंटेंस हु, व्हाट, वेयर, व्हेन से शुरू होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। अभी सेकंड हमारा है वर्बल क्वेश्चन। तो वर्बल क्वेश्चन क्या है, verbal questions start with the helping verb is, am, are, was, were, shall। तो जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब बताया था जब भी टेंस बताया था। तो जो वर्बल क्वेश्चन हमारा है, वर्बल क्वेश्चन किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो डिफरेंस क्या है, देखो WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन में। जो WH क्वेश्चन हमारा है वो किससे शुरू होता है, हु से, व्हाट से, वेयर से। लेकिन हमारा जो वर्बल क्वेश्चन है उसकी जो शुरुआत होती है, जब वो स्टार्ट होता है तो वो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। और इसका आंसर जो है, आंसर्स आर इन यस या नो। तो जो वर्बल क्वेश्चन है उसका जो आंसर होता है वो किस में होता है, यस या नो में होता है। लेकिन WH क्वेश्चन जो है उसका आंसर यस या नो में नहीं होता है, उसका आंसर सेंटेंस में होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आर यू रेडी, आर देखो जो है वो किससे शुरू हुआ है हमारा, ये देखो आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। दूसरा देखो, डज ही गो टू स्कूल, ये भी किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। शेल आई कम विथ यू, शेल ये भी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फोर्थ, हैव दे सीन द मूवी, हैव जो है वो भी क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। फिफ्थ देखो, डिड ही मीट यू दैट डे, तो डिड जो है वो भी क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। तो जो वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन में जब हमारा ये क्वेश्चन शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है, तो वो किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और उसका आंसर क्या होता है, यस या नो में होता है। जैसे आर यू रेडी, तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम रेडी। अगर आप रेडी नहीं हो तो नो आई एम नॉट रेडी। तो यस या नो में आंसर आएगा। सेकंड जो है, डज ही गो टू स्कूल, इसका भी आंसर क्या आएगा, यस या नो में। जाना है तो यस, नहीं जाना है तो नो में इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो ये है हमारा वर्बल क्वेश्चन है वो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और उसका आंसर जो है वो किस में आता है, यस या नो में आता है। अब थर्ड हमारा जो है वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। आज्ञा, आज्ञा मतलब क्या करना, आदेश देना। तो ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करे, जैसे सेंटेंसेस which are used to permit, command or request are known as imperative sentences। तो जो imperative sentence है वो किस लिए यूज किया जाता है, किसी को आज्ञा देने के लिए, किसी को कमांड आदेश देने के लिए, या प्रार्थना करने के लिए जो सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तभी हम एग्जांपल देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, कम ये क्या है हमारा, देखो वर्ब है। ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है। सेकंड देखो, प्लीज कम हियर, वो क्या कर रहा है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे आ जाओ। डोंट प्ले विद देम, ये भी क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है कि उनके साथ मत खेलो। कॉल मी राइट अवे, ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम, प्लीज डोंट टॉक टू मी, कृपया मुझसे बात मत करो।
तो जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, या तो आदेश देते हैं या उनको परमिशन देते हैं कुछ करने की, या हम क्या करते हैं उनसे कोई भी काम करवाना है तो रिक्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो किसका यूज किया है, प्लीज। प्लीज हम लोग किस लिए यूज करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज कम हियर, प्लीज टेल मी, या कुछ पूछना है हमें तो हम क्या करते हैं, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। मैं आपको देखो, हम लोग अभी तक हमने कितने सेंटेंसेस पढ़े, 3 पढ़े। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ा, सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ा, और थर्ड वाला इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा। अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो, इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विथ कम, गो। तो हमारे जो वर्ब हैं वो क्या, जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो जनरली क्या होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे कम हो गया, गो हो गया, लुक, स्टॉप, हेल्प, ब्रिंग, टेक, गिव, सिंग, राइट। तो जो ये सारे वर्ड्स है, कम, गो, ये सब क्या है, हमारे वर्ब है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो जनरली किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अगर हमारा कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या है, जो सेंटेंस है वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। एक देखो, जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में हमने देखा क्या आया है, देखो फुल स्टॉप आया है। और हमारा जो स्टेटमेंट सेंटेंस है उसके भी लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट सेंटेंस है वो वर्ब से नहीं स्टार्ट होता है, वो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। जैसे आई हो गया, गो, अरे ही हो गया, शी, दे, उससे शुरू होता है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। अभी लास्ट सेंटेंस जो है वो हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सक्लामेटरी मार्क बताया था। अभी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, एक्साइटमेंट, वंडर इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो जो हमारी सडन फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो फीलिंग हमारी खुशी की हो सकती है, दुख हो सकता है, एकदम जॉय, एकदम खुश हम होते हैं, एक्साइटमेंट, कुछ हमने सडन देखा, या जैसे देखो कोई गिर जाता है, हम अरे बाप रे गिर गया, वाह कुछ अच्छा दिखा तो वाह जैसे मुंह से निकल जाता है हमारे। तो इस तरह से जो फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। तो जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमेशा क्या आता है, एक्सक्लामेशन मार्क आता है। एक्सक्लामेशन मार्क क्या है, एक लाइन होती है और नीचे डॉट होता है। अभी हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट अ शॉट, लास्ट में क्या आया, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। ओ नो, हाउ ट्रेजिक, नॉट गुड, इट्स अनबिलीवेबल, कुछ ऐसे हुआ जो हमें उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स है, जो हमारी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। ओ माई गॉड, थैंक यू, व्हाट अ क्यूट बेबी, इट्स स्कैरी, आई गॉट 3 मूवी टिकट फॉर टुमारो। तो इस तरह से जो हमारी सडन फीलिंग होती है उस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, और उसमें कितने टाइप्स के सेंटेंस पढ़ा हमने, 4 टाइप्स के। तो हमारा जो पहला सेंटेंस था वो क्या था, ये था स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। तो स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि जब हम कोई भी, हमारी जो फीलिंग होती है या हमें कोई भी बात करनी है
उसको सीधे सरल शब्दों में जब हम लोग बताते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई राइट अ लेटर। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं। और जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो सेंटेंस जब फिनिश होता है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है वो कितने टाइप्स का है, दो टाइप्स का है। एक है अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस और नेगेटिव मतलब जो होता है नकारात्मक होता है। तो अफर्मेटिव में हमने एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखा था, कम हियर, ही वाज पीपिंग थ्रू द विंडो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस जो हैं उसका हम लोग यूज करते हैं। आई एम गोइंग अहेड ऐसे। तो लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है, हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या है, उसमें हम लोग नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर इस तरह का जो वर्ड है उनका यूज इसमें करते हैं इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। सेकंड हमारा था क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो हमारा क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं इस सेंटेंसेस में, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो हमेशा किससे खत्म होता है, क्वेश्चन से खत्म होता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। तो जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो भी कितने टाइप्स का है, दो टाइप्स का है। एक है WH क्वेश्चन और दूसरा है वर्बल क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जो WH क्वेश्चन है उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे शुरू होता है, हु से, व्हेन से, वेयर, ऐसे जो WH टाइप के वर्ड्स हैं उनसे शुरू होता है। और दूसरा हमारा जो वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन हमारा जो है वो किससे शुरू होता है, हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जो WH क्वेश्चन है उसमें जो आंसर होते हैं, इसमें वर्बल क्वेश्चन को हम लोग यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आंसर क्या होता है, यस या नो में होता है। लेकिन जो WH क्वेश्चन हमारा है, WH क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होता है वो बस यस या नो में नहीं होता है, वो किस में होता है, सेंटेंस में होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसका आंसर बताओगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, जहाँ पे भी जा रहे हो वो आप बताओगे। लेकिन अगर हम WH क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा जो आंसर होता है वो किसमें होता है, बस यस या नो में होता है। फिर थर्ड हमने देखा था हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञासूचक वाक्य। तो इसमें जो सेंटेंस है वो किसके लिए यूज किया जाता है, परमिशन देने के लिए, किसी को आदेश देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। जैसे कम, गो, लुक, स्टॉप, हेल्प, ब्रिंग, टेक, गिव, सिंग, राइट। तो इस तरह के जो हमारे वर्ब है उनसे क्या होता है, इस सेंटेंस की शुरुआत होती है। और इस सेंटेंस के लास्ट में भी क्या होता है, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। और लास्ट फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग कोई भी हमारी सडन फीलिंग कोई भी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए अचानक हमारे मन से अरे अचानक कोई भी वर्ड्स निकलता है, हम कुछ अचानक देखते हैं या खुश हो जाते हैं, तो जो वर्ड निकलता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और ये जब सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। अभी मैं यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखो, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंस है हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट में इसमें क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, क्वेश्चन
सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन उसमें भी अगर हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप का है, WH टाइप वाला है या वर्बल क्वेश्चन में, तो किससे शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है। तो जो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा जो WH क्वेश्चन है वो किससे शुरू होता है, हाउ, व्हेन, वेयर से शुरू होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, WH क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड देखते हैं हम लोग, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, किससे शुरू हो रहा है, ब्रिंग से। ब्रिंग क्या है, हमारा वर्ब है। तो ये अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है और लास्ट में देखो फुल स्टॉप किस में लगता है, दो ही सेंटेंस में फुल स्टॉप लास्ट में लगता है, या तो हमारा स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है उसमें, या दूसरा हमारा जो इंपरेटिव या कमांड सेंटेंस है उसमें हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। लेकिन हमारे स्टेटमेंट सेंटेंस में हम लोग जो है वो सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, सब्जेक्ट से करते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ब जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे हुई है, वर्ब से हुई है, ब्रिंग से हुई है। तो ये देख के ये समझ में आता है कि हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ये सेंटेंस हम देखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में ही हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, और सेंटेंस की शुरुआत हमारे किससे हो रही है, व्हाट से हो रही है। तो हमारा सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये देख के हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये कौन सा हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम उसके टाइप्स देखते हैं तो ये किससे, हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, व्हाट से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, WH क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम फोर्थ देखते हैं, ओ ग्रैनी व्हाट बिग टीथ यू हैव। तो ये सेंटेंस देखो किससे शुरू हो रहा है, ओ, और लास्ट में इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है और स्टार्टिंग में शुरू किससे हो रहा है, ओ, मतलब ये भी क्या है, सडन फीलिंग है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये सेंटेंस जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अभी फिफ्थ फिफ्थ देखते हैं, हाउ काइंड ऑफ यू। तो ये भी किससे शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, और लास्ट में इस पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे रहा है। तो ये देख के हमें ये समझ में आता है कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। अभी देखो, ओपन द डोर प्लीज, ओपन किससे शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस, ये ओपन, ओपन क्या है हमारा, वर्ब है। तो और यहाँ पे देखो प्लीज, वो क्या कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप क्या करो, दरवाजा ओपन करो। तो कौन से सेंटेंस में हम लोग, हमें ध्यान में आएगा कि अरे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, किसमें हम लोग कमांड या रिक्वेस्ट वर्ड जो है वो यूज करते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अगर हम लोग और भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंसेस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो सेंटेंस है उसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो जब सेंटेंस खत्म होता है तो सेंटेंस खत्म होने के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया, सेकेंड सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप है, थर्ड में भी क्वेश्चन मार्क है, फोर्थ में एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिफ्थ में भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, और सिक्स में हमने फुल स्टॉप यूज किया। तो अगर हम सेंटेंस ध्यान से देखते हैं तो हम लोग फुल स्टॉप किस में यूज करते हैं, दो ही सेंटेंस में यूज करते हैं। या तो हमारा सेंटेंस किस क्या है, या तो स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस हो, या इंपरेटिव सेंटेंस है, दो ही में हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। लेकिन स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, ही से, शी, आई से, उससे शुरू होता है। और हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस या कमांड सेंटेंस है वो किससे शुरू होता है, हमारे वर्ब से शुरू होता है। तो ये दो चीजें अगर हम देखेंगे तो हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इंपरेटिव और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। और क्वेश्चन मार्क तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन मार्क
जो सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में वैसे भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, मतलब वो कौन सा सेंटेंस होगा, क्वेश्चन सेंटेंस होगा। और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क में लास्ट में दिख रहा है और स्टार्टिंग में हमें कोई सडन फीलिंग ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने डिफरेंस चारों सेंटेंसेस में देखे कि क्या डिफरेंस है। तो हमने आज क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में 4 टाइप के सेंटेंस देखे हैं। तो आप लोग को अभी कुछ डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है अपने हैंड रेज करके। सर अनम्यूट कीजिए बच्चे को, क्या नाम है? गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बोलो ऋषिकेश। टीचर वर्बल क्वेश्चन, वर्बल वर्ड में तो हाँ टीचर हमको ब्रेविंग और ये सब का ही यूज करना पड़ता है ना किसका? टीचर? ब्रिंग, गिव का? ब्रिंग गिव नहीं, वर्बल क्वेश्चन है ना हमारा। तो जो वर्बल क्वेश्चन, ब्रिंग गिव जो है ना वो हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वो किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है। तो ब्रिंग गिव जो है वो हमारे क्या है, वर्ब है। तो वो ये है, इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन जो वर्बल क्वेश्चन है उसमें हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज, एम, आर है, फिर वॉज, वर है, फिर हमने और कौन कौन से पढ़े थे, डू, डज है, हैव, हैड, हैज, विल, शेल। तो ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है। हमारे जब वर्बल क्वेश्चन जो है शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। जब क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने देखो दिखाया है, एक मिनट एग्जांपल, जब हमारा क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो वो क्या होता है, वर्बल क्वेश्चन होता है। जैसे देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में, आर यू रेडी, आर जो है वो क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसमें डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शेल हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव है, डिड है। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, वर्बल क्वेश्चन होगा। आया समझ में? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग सुमित। इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जब हम लोग सेंटेंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन हमें पूछना है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और जब इस तरह का सेंटेंस खत्म होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमेशा किससे एंड होता है, क्वेश्चन से एंड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, हाँ ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा। तो अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस हम लोग किस लिए यूज करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे टाइप के सेंटेंस हमेशा किससे खत्म होते हैं, क्वेश्चन से। आपको एग्जाम में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, क्वेश्चन सेंटेंस भी आ सकता है, दोनों नाम उसके हैं। और देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमने क्या किया है, क्वेश्चन पूछने के लिए इस सेंटेंस का यूज किया है। व्हाट डू नो मी, डू यू नो मी मतलब आप मुझे जानते हो। डिड ही कम होम यस्टरडे, हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, इसमें भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस अगर देखते हैं, व्हेन इज ही कमिंग टुमारो, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। आया समझ में? हाँ, थैंक यू मैडम। टीचर वेलकम। स्टेटमेंट अब सेंटेंस ये कौन बताइए। स्टेटमेंट सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग देखो सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट सेंटेंस मतलब क्या, हम लोग कोई भी बात जो है उसको बस ऐसे ही सिंपली बोलते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना है, या मैं स्कूल जा रही हूँ, आई गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू प्ले,
आई राइट अ लेटर, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, वो क्या होता है, स्टेटमेंट सेंटेंस होता है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो जब खत्म होता है तो उसमें हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जब भी ये सेंटेंस खत्म होता है, क्वेश्चन सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो जब वो खत्म होता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। लेकिन जब स्टेटमेंट सेंटेंस है, उसमें कोई भी वाक्य को सीधे या सरल शब्दों में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और जब ये खत्म होता है तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, इसके फुल स्टॉप लगाते हैं। क्लियर हुआ? यस टीचर। और किसी को कुछ डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? तो आज इस तरह से हमने इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े और उसमें 4 टाइप्स हमने पढ़ा। थैंक यू।